अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। होपफुली सब खैरियत से होंगे, मैं भी बिल्कुल ही खैरियत से हूँ। और आज घर के खाने के मेन्यू में है बहुत ही मज़ेदार भुना हुआ कीमा करेला बना रहे हैं आज हम, बहुत ही मज़ेदार तरीके से। और इसमें बिल्कुल भी करेले की करवाहट नहीं होगी। मोस्टली कुछ लोगों को नहीं पसंद होते हैं करेले कि भाई ये कड़वे लगते हैं, मगर ऐसा कुछ भी यहाँ नहीं होगा। बहुत ही मज़ेदार जो है वो सालन जो है वो बन के तैयार होगा। बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है और करेले की करवाहट तो बिल्कुल भी महसूस नहीं होगी। तो जल्दी से बढ़ते हैं अपनी इस मज़ेदार सी रेसिपी की तरफ। तो यहाँ सबसे पहले हमने कीमा तैयार करना है और मैं यहाँ बीफ के कीमे का इस्तेमाल कर रही हूँ। तो सबसे पहले मैंने कढ़ाई में मस्टर्ड ऑयल ले लिया है। जब ऑयल गर्म हो जाए तो मैं इसमें शामिल करूँगी स्लाइस की हुई प्याज को जो है हमने हल्का सा सौते करना है। फ्लेम मैंने मीडियम टू हाई रखा हुआ है। तो प्याज में जब हल्का सा कलर आ जाए, यानी कि बिल्कुल लाइट गोल्डन कलर आने तक हमने हल्का सा सौते करना है, यानी सॉफ्ट कर लेना है प्याज को। तो यहाँ पे प्याज जो है वो हल्के सॉफ्ट हो चुके हैं, यानी हल्के से सौते हो गए हैं। तो इसमें इस स्टेज पे हम शामिल कर देंगे कीमा। आपने प्याज को बिल्कुल ब्राउन नहीं करना है, बस सॉफ्ट करना है। देन आपने इसमें शामिल कर देना है कीमा जो है बिल्कुल मोटा कुटा हुआ है। आप चाहें तो बारीक कीमा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और मैं यहाँ पे बीफ के कीमे का इस्तेमाल कर रही हूँ, जो कि मेरा फ्रीज़ किया हुआ है। खैर इसी में जो है ना वो मेल्ट हो जाएगा। और इसमें मैंने शामिल कर दिया। हमेशा कीमा या गोश्त जो भी फ्रीज़र में रखती हूँ तो वॉश करके रखती हूँ ताकि इस तरह प्रॉब्लम नहीं होती है। खैर हल्का सा जब वो सौते हो जाए, यानी कि वाइट कलर हो जाए मीट का, तो आप इसमें शामिल कर देंगे कुछ मसाले, जिनमें है नमक, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, साथ ही इसमें धनिया पाउडर और है इसमें ज़ीरा पाउडर। अच्छा, मसाले अपने तब शामिल करने हैं जब आपने जो है ना अच्छे से भून लेना है। कीमे को भून लेना है 1 से 2 मिनट के लिए। उसके बाद आपने इसमें जो ये मसाले हैं शामिल कर देने हैं। उसके बाद आपने इसमें शामिल करना है लहसुन अदरक का पेस्ट, जो कि मैंने 2 बड़े चम्मच लिए हैं, ये शामिल कर दें। उसके बाद मज़ीद आपने 2 मिनट तक जो है ना वो भुनाई करनी है। मसालों के साथ कीमे की भुनाई करें मीडियम टू हाई फ्लेम पे। 1 से 2 मिनट तक अच्छे से भुनाई करने के बाद मैंने इसे पानी शामिल कर दिया है। 1 से 1.5 गिलास पानी शामिल कर दें। उसके बाद मैं इसमें शामिल कर रही हूँ नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग। उसके बाद जो है आपने इसको अच्छा सा उबाल आने देना है, क्योंकि अभी जो है ना हमने कीमे को अच्छे से कुक करने यानी गला लेना है। तो यहाँ पे बहुत ही अच्छा उबाल आ चुका है। इस स्टेज में मैं ढक्कन डाल के मैं इसको कुक होने दूँगी मीडियम टू लो फ्लेम पे। फ्लेम आपने मीडियम टू लो रखना है, तकरीबन 20 से 25 मिनट से कुक होने दें। और तो दूसरी तरफ जो है मैंने यहाँ पे एक कढ़ाई ले ली है, इसमें मैंने ऑयल शामिल किया है। जब ऑयल गर्म हो जाए तो मैं इसमें शामिल कर दूँगी करेले। और ये मुझसे गलती से पानी इसमें शामिल हो गया, और जो मुझे तेल के छींटे मेरे हाथों पे पड़े हैं ना, उफ़ अल्लाह। और ऐसा हो ही नहीं सकता कि मैं किचन में जाऊँ मेरे हाथ ना जले। ये मस्ट है, जब मैं कुकिंग करती हूँ तो ये लाजमी मेरे साथ होता है। खैर ये सब तो होता रहता है जब हम किचन में काम करते हैं, तो आपके साथ भी होता होगा लाजमी। खैर यहाँ पे जो है ना मैंने करेलों को जो है ना पील ऑफ कर लिया था। उसके बाद जो है ना इन्हें कट कर लें। अगर इसके बीच में सीड्स है यानी बीज है तो उन्हें निकाल लें। और उसके बाद जो है ना आपने इन्हें कट कर लेना है बारीक बारीक। उसके बाद आपने क्या करना है, करेलों को आपने फ्राई करना है। तब तक फ्राई करना है जब तक करेलों का कलर जो है ना बिल्कुल गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। तो मैं इसको मीडियम टू लो फ्लेम पे अच्छे से फ्राई कर लूँगी। अगर आपको फिर भी करवाहट लगती है तो आपने क्या करना है कि करेलों को जब आप वॉश करके कट करते हैं उसके बाद में नमक लगाएं। नमक लगाने के बाद जो है आप इसे धूप में रख दें थोड़ी देर की, तकरीबन आधे घंटे के लिए। तो क्या होगा कि उससे जो है ना काफ़ी पानी निकलेगा। थोड़ा तिरछा करके रखेंगे ना, तो जिस भी आप ट्रे में रख रहे हैं, जिस भी बर्तन में रख रहे हैं, उसको थोड़ा तिरछा करके रखें ताकि पानी जो है ना वो निकल आए। इसका पानी निकल जाएगा, उसको आपने फेंक देना है, वेस्ट कर देना है। और आपने निचोड़ लेना है अच्छे से करेलों को ना। तो उससे क्या होगा कि इसकी सारी करवाहट जो है ना वो निकल जाएगी। फिर से एक बार आपने वॉश कर लेना है, उसके बाद इस तरह आपने फ्राई कर लेना है। तो ये तरीका होता है जिससे जो करेले आपके कड़वे नहीं बनते हैं। तो यहाँ पे फ्राई तो हो चुके हैं करेले, मैंने उनको निकाल लिया है। दूसरी तरफ जो यहाँ पे जो है ना करेले बहुत ही अच्छे से गल चुके हैं, लेकिन फिर भी इसमें आपको थोड़ा पानी दिख रहा है। तो मैंने अब ढक्कन हटा दिया है। फ्लेम मैंने मीडियम टू हाई रखा हुआ है। और अभी जो पानी आपको दिख रहा है ना, इसे खुश्क करना है और थोड़ी पीने के साथ साथ भुनाई भी करनी है, और पानी भी खुश्क हो जाएगा। जब इसमें पानी खुश्क हो जाएगा तो फिर हम इसमें टमाटर शामिल करेंगे, लेकिन तब तक जब तक इसका पानी खुश्क ना हो जाए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसका पानी जो है ना वो बिल्कुल अच्छे से खुश्क हो चुका है। लेकिन अब हमें भुनाई करनी है इसकी, लेकिन उससे पहले हम इसमें शामिल करेंगे टमाटर। 2 बड़े साइज़ के मैंने टमाटर
टमाटर ले लिए हैं जिनको मैंने बारीक कट कर लिया है। अब इसमें हम टमाटर शामिल करेंगे। टमाटर और प्याज ज़्यादा शामिल करने से भी ना करेले का टेस्ट बहुत अच्छा आता है और थोड़ी बहुत जो करवाहट होती है वो बिल्कुल भी महसूस नहीं होती। लेकिन मैं आपको एक और तरीका बताया तो उससे भी जो है ना करेले की करवाहट ख़त्म हो जाएगी इंशाल्लाह। तो यहाँ पे जब मैं टमाटर शामिल कर दिए हैं, साथ ही मैं इसमें शामिल कर दूँगी फ्राई किए हुए करेले और मैं इसमें शामिल करूँगी प्याज। लेकिन प्याज जो है आपने कच्चे शामिल नहीं करने हैं, मैंने प्याज को जो है ना फ्राई कर लिया है। तकरीबन मैंने 3 बड़े साइज़ के प्याज ले लिए थे जिनको मैंने बिल्कुल बारीक स्लाइस में कट कर लिया। और जब मैंने करेले फ्राई किए थे तो मैंने प्याज भी फ्राई कर लिया। आप देख सकते हैं मैंने बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं किया है, बस लाइट सॉफ्ट मतलब सॉफ्ट होने तक, लाइट गोल्डन कलर आने तक फ्राई किया है। बिल्कुल आपने इसको ब्राउन क्रिस्पी नहीं करना है, बस लाइट सा सॉफ्ट करना है। वो प्याज भी मैंने इसमें शामिल कर दिए हैं, साथ ही करेला शामिल कर दिए, टमाटर शामिल कर दिए। अब हमने जो है ना तकरीबन 5 मिनट तक इसकी भुनाई करनी है। मीडियम टू हाई फ्लेम पे भुनाई करें और साथ ही मैं इसमें शामिल कर दूंगी 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर। और अब इसकी तकरीबन 5 मिनट तक आपने अच्छे से भुनाई करनी है। तो यहाँ मुझे कीमे की भुनाई करते हुए 5 मिनट हो चुके हैं, मगर अब मैं इसे ढक के कुक होने दूंगी मीडियम टू लो फ्लेम पे मज़ीद 5 मिनट के लिए, ताकि टमाटर का भी अपना काफ़ी पानी निकलेगा और उसमें भी थोड़ी हम इसकी भुनाई करेंगे। तो अब मैं इसे ढक दूंगी और 5 मिनट मीडियम टू लो फ्लेम पे कुक होने दूंगी। तो यहाँ 7 मिनट तक मैंने करेले और कीमे को अच्छे से कुक होने दिया था मीडियम टू लो फ्लेम पे। और आप देख सकते हैं कि टमाटर ने अपना काफ़ी पानी छोड़ा है, यानी कि जो टमाटर का जूस होता है ना उसमें जब मीट कुक होता है तो बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। तो ये टमाटर का जूस है, क्योंकि जाहिर है टमाटर अपना काफ़ी पानी छोड़ता है, पानी कह लें, जूस कह लें, जो मर्ज़ी कह लें। तो खैर उसमें जो है ना ये अच्छे से कुक हो रहे थे। अब जो है ना हमने मज़ीद 2 मिनट तक भुनाई करनी है, उसके बाद जो है ना ये बिल्कुल डन हो जाएगा। तो 1 से 2 मिनट इसको मज़ीद हाई फ्लेम पर भून लें। तो फाइनली करेला कीमा बनके ऑलमोस्ट डन हो चुका है। आप देख सकते हैं कि साइडों से इसका ऑयल रिलीज़ होना शुरू हो गया, यानी कि मसाले बहुत अच्छे से भून चुके हैं। हमारी जो रेसिपी है ना बिल्कुल ज़बरदस्त बन के तैयार हो चुकी है। बस लास्ट में जो है ना मोस्ट इम्पॉर्टेंट, यानी सब्ज़ धनिया शामिल करें, सब्ज़ मिर्चें शामिल करें और इससे सर्व करें। बहुत ही मज़ेदार कीमा करेला बन के तैयार हो चुका है। बहुत ही यमी रेसिपी है, बहुत ही मज़ेदार। जब आप इसे खाएँगे ना तो आपको फील ही नहीं होगा कि ये करेला कीमा यानी करेला इसमें शामिल हुआ है, क्योंकि बिल्कुल भी करवाहट नहीं होती है, मगर टेस्ट बहुत अच्छा आता है। एक बार इस अंदाज में बनाकर लाजमी ट्राई करें। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। होपफुली आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आ रही होंगी। अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ताकि इसी तरह की मज़ेदार और घर के खाने की वीडियोज़ मैं आपके लिए लाती रहूँ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।